हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन और आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस होगी। बच्चों, आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है 2 पार्ट है बच्चों इसका। एक तो आपका हेलो एल्केन वाला पार्ट, एक हेलो एरीन। तो पहले हेलो एल्केन के बारे में देखेंगे। हेलो एल्केन के यौगिकों का नामकरण रहेगा, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इतना चीज है बच्चों। इसके बाद हेलो एरीन आएगा, उसका सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना, इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। फिर लास्ट में जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। ये चैप्टर का मूलभूत आप लोगों को रूपरेखा पता चल गया। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया था कि प्यारे बच्चों एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का जो फार्मूला था थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। एल्केन का सूत्र था CnH2n+2। ठीक है सर, एल्केन था। यदि हम बात करते हैं एल्कीन की बच्चों, एल्कीन की, तो इसका जो फार्मूला था CnH2n+2n। इसमें जो बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होना तय है। जब हम बात कर रहे थे बच्चों एल्काइन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बच्चों, एल्काइन की बात कर रहे थे। तो एल्काइन का जो फार्मूला था CnH2n, हाइड्रोजन के 2 गुने में से 2 कम। ठीक है, ये चीज बच्चों आप लोगों ने कल के लेक्चर में बहुत बारीकी से समझा था। दूसरा चीज, कार्बन की संख्या हमने जब बात करी थी बच्चों की कार्बन की संख्या 1 हो तो इसे बोलते हैं मिथ, और मिथ से बनता है मीथेन। कार्बन की संख्या 2 है बच्चों तो इसे बोलते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसे बोलते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है बच्चों तो इसे बोलते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है बच्चों तो इसे बोलते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसे बोलते हैं हेक्स। इससे ज्यादा हम बात ही नहीं करेंगे आज। कार्बन की संख्या यदि 7 है बच्चों तो इससे बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेप्ट। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, इसी से मेथ से बनता है मीथेन, एच से बनता है एथेन। जैसे एल्केन के बारे में बात करेंगे ना बच्चों, जब एल्केन बनाएंगे तो मेथ से मीथेन, एच से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूट से ब्यूटेन, पेंट से पेंटेन, हेक्स से हेक्सेन, हेप्ट से हेप्टेन। ठीक है बच्चों, तो इससे आपका एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। अब जैसे मैं बात करता हूं एल्केन है बच्चों, एल्केन, तो एल्केन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि कार्बन किस फार्मूला आपका है CnH2n+2। ठीक है सर, कार्बन की संख्या 1 रखेंगे बच्चों, तो जब 1 रखेंगे कार्बन की संख्या 1 तो n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आएगा। इसे बोलते हैं क्या बच्चों, मेथेन। क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। यदि C2H6 हो गए बच्चों, कार्बन की संख्या 2 रख देंगे तो 2 2 दूनी 4 2 6, तो इसे बोलेंगे एथेन। थोड़ा सा 5 मिनट का समय दीजिए क्योंकि पुराना बेसिक नहीं बनेगा तो आज का लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी क्लियर। कार्बन की संख्या 3 बच्चों तो C3, 3 दूना 6 2 8, तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद बच्चों कार्बन की संख्या 4 तो C4H10, तो इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। क्या, ब्यूटेन। ठीक, ऐसे ही बच्चों आप लोग पेंटेन निकाल सकते हो, हेक्सेन और हेप्टेन। ये चीज आपको क्लियर हुआ। इससे जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये आपका एल्केन था। क्या बना था बच्चों, एल्केन। और जब इससे एक हाइड्रोजन निकालते हैं, इससे एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो बनाता है एल्किल। क्या बनता है बच्चों, एल्किल। एक हाइड्रोजन निकालने से एल्किल बनता है। यानी जैसे आपकी यहां पे देखना है बच्चों कि CH से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेथेन से मेथिल। क्या हो गया, मेथेन से मेथिल हो गया। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, मेथेन से मेथिल हो गया। ऐसे बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको बचेगा C2H5, ये एथेन से एथिल हो गया। फिर बच्चों क्या हो गया, एथेन से एथिल हो गया। ठीक है फिर बच्चों, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C3H7, तो ये आपका प्रोपिल हो गया बच्चों। क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ बच्चों। यदि हम ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो C4H9 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल हो जाएगा। क्या बच्चों, ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ समझ में आया बच्चों कि यदि आप लोग एल्केन में कार्बन की संख्या फार्मूला में रखोगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, लेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारा 10 आएगा। और इसके बाद बच्चों यदि मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो मेथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन निकला बच्चों एथिल,
प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला प्रोपिल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकला ब्यूटिल बन गया। अब मेरे बच्चों कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सीधा मैं आपसे कह दूं कि हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दो, प्लस का X, इसे बोलते हैं बच्चों एल्किल ग्रुप को R, और जब X जुड़ता है बच्चों तो ये बनाता है RX, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। मतलब एल्केन से हाइड्रोजन को निकालकर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो। तो जैसे आपका बच्चों CH3 है, CH3 आपका बच्चों Cl हो सकता है, ठीक है, C2H5 है, इसमें हो सकता है ब्रोमीन जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, यहां पे आप क्लोरीन जोड़ दो। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन को निकाल करके जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, हेलो एल्केन। देखो ना, ये सारा चीज पढ़ाते पढ़ाते हम कहां पर आ गए, हेलो एल्केन पर आ गए। मतलब ये एल्केन से हाइड्रोजन को निकाला तो एल्किल समूह बना, और एल्किल समूह के साथ यदि हेलोजन परमाणु जुड़ गया तो हेलो एल्केन बना दिया। मतलब इतना क्लियर हुआ बच्चों कि हेलो एल्केन बनाने के लिए हमको एल्केन से हाइड्रोजन को निकालना है, और जितने हाइड्रोजन निकालेंगे उतने हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा तो बनेगा हेलो एल्केन। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये सारा चीज नोट्स में भी मेंशन रहता है, इसलिए तो हमेशा बार बार कहता हूं कि बच्चों प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और नोट्स की प्राइस कितनी रहती है? नोट्स की प्राइस मात्र 100 रुपए है ना। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 9685299149, जिसको नोट्स लेना है। तो ये सारा चीज प्रोसेस, ये कल के लेक्चर में हमने बताया था कि एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना, एक हाइड्रोजन निकला तो मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल बना, और उसी में हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया बच्चों तो आपका हेलो एल्केन बन गया। क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु कब जुड़ता है? जब उसको हाइड्रोजन को निकालता है। यानी एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन का जुड़ना बच्चों एक हेलो एल्केन के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहां पर देखो कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त जो यौगिक होता है वो हेलो एल्केन कहलाता है। क्या होता बच्चों? हेलो एल्केन कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, सिंपल है। हमने समझा कि एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इससे बच्चों मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आ जाएगा। इसके साथ X जुड़ेगा। X का मतलब हेलोजन परमाणु। सर हेलोजन परमाणु हमें नहीं पता। 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेन्नासीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों आप सबको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार ही तो आपको तैयार करना है। कौन कौन सा बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि फ्लोरीन की बात करें तो आईयूपीएससी में फ्लोरो, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरो, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमो, आयोडीन की बात करें तो आयोडो जोड़ा जाता है। आईयूपीएससी नाम एक सेपरेट लेक्चर देंगे हम, चिंता नहीं करो। हेलो एल्केन का आईयूपीएससी नाम सेपरेट देंगे। अभी आप आज हेलो एल्केन के बारे में समझ लो, क्योंकि यहां से कभी भी 2 नंबर में आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था इसलिए हमसे नहीं बना। तो हेलो एल्केन का क्लियर हुआ कि हेलो एल्केन कैसे बनेगा। हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन मतलब एल्केन समूह। एल्केन समूह से हाइड्रोजन को निकालकर उतने हेलोजन परमाणु जोड़ दो तो हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है, कितना बढ़िया। एल्केन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हेलोजन परमाणु, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है, परमाणुओं से विस्थापित करने से जो प्राप्त यौगिक है बच्चों वो हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, क्लियर? ठीक सर। देखो आप लोग कहे हेलो एल्केन, तो एल्केन क्या होता है? एल्केन प्यारे बच्चों CnH2n+2 ये आपका एल्केन है। इससे प्यारे बच्चों प्लस हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु निकालते हैं और यहां से बच्चों एक हाइड्रोजन बाहर करेंगे। तो समझना, थोड़ा ऐसा भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु ऐड करेंगे तो मान लीजिए 2x है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन निकला बच्चों, एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बनाएगा? देखना CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकल गया बच्चों जिसके साथ एक x से जुड़ गया। एक जो हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ा तो एक हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन बच्चों x के साथ ही HX बना लिया। सिंपल है। मतलब
एक हाइड्रोजन निकला, एक हेलोजन परमाणु जुड़ गया, और एक हेलोजन परमाणु जोड़ने के कारण बच्चों इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे परिभाषा भी मिल जाएगी कि किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु के एक हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से जो प्राप्त यौगिक होता है वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। कि CnH2n+2 था, यहां पे हेलोजन परमाणु हमने ले लिया, X का मतलब हेलोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो Cn2n+1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया और इसके साथ हेलोजन परमाणु जुड़ गया। साथ में बच्चों एक X और ले लो तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो X के साथ आपका HX बना दिया। तो इस तरीके से ये मोनो हेलो एल्केन कहलाया, क्योंकि एक हेलोजन परमाणु यहां पर आकर के जुड़ा है और एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो हेलो एल्केन का मतलब समझ में आया कि हेलो एल्केन जो होता है ना सर, वो हेलो एल्केन क्या है कि एल्केन समूह से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए तो हेलो एल्केन बन जाता है। यानी एल्केन समूह से या एल्केन के यौगिकों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को उतने ही हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से जो प्राप्त यौगिक होता है वो आपका क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता बच्चों? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन को हम वैसे दो भागों में बांटते हैं। जो हेलो एल्केन होता है, फिर बच्चों इसको दो भागों में बांटते हैं, थोड़ा समझिएगा। हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं, ये सारा चीज नोट्स में बच्चों। हेलो एल्केन को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, और एक बच्चों मोनो के साथ साथ एक कौन सा हेलो एल्केन होता है? पाली हेलो एल्केन। पाली में मतलब एक से अधिक होगा। ठीक है, सही है, पाली हेलो एल्केन ही है। क्या बच्चों? पाली हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन मतलब है सिंगल, जैसे अभी आपको बताया कि एक हेलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाना, मोनो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक सर, पाली हेलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों बच्चों? पहला हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, क्योंकि कार्बन के साथ बच्चों चार ही बंध बना सकता है तो किसी एक के साथ तो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। एक हेलो एल्केन। दूसरा बच्चों ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और दो जुड़ गए बच्चों। ये मोनो मतलब दो, डाई मतलब मोनो मतलब एक हेलोजन परमाणु, डाई मतलब दो हेलोजन परमाणु, ट्राई मतलब तीन हेलोजन परमाणु, और चौथा जो है बच्चों वो है टेट्रा, टेट्रा हेलो, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तीन भागों में हमने बांट दिया, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हेलो एल्केन दो चीज से मिलकर बना है। बोलो सर किससे किससे मिला बना हुआ है? एक तो है हेलोजन परमाणु, ठीक है, एक तो आपका CnH2n+2 में जब हम 2x करते हैं, यानी x करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? एक प्रकार से x जोड़ते हैं, आप ऐसे समझो, इसमें हम क्या करते हैं? x जोड़ते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है बच्चों? हेलो एल्केन। क्या बनता है? हेलो एल्केन। ठीक, तो देखना बड़े प्यार से समझना कि यदि प्यारे बच्चों एक हेलोजन परमाणु जोड़ दें, एक हेलोजन परमाणु जोड़ दें और एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये मोनो हेलो एल्केन बनाएगा। और मोनो हेलो एल्केन का फार्मूला बच्चों जैसे मैंने कहा कि Cn है H2n+1 और इसके साथ एक हेलोजन परमाणु जुड़ गया। यहीं पे दो हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों तो CnH2n बचेगा, क्योंकि +2 दो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां पे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद मतलब दो हेलोजन थे, है ना, यहां से हमने एक निकाला, फिर दोनों निकाल दिया, अब तीन निकालेंगे तो इसमें से जब तीन घटाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आपका Cn हो जाएगा H2n-1
-1, एक और घटाए, पहले एक घटाए बच्चों। पहले आपका फार्मूला क्या है देखो जरा, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1+2। ये आपका एल्केन है। पहले एक हाइड्रोजन घटाए और एक हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी एक हाइड्रोजन घटाए एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया। यहां पे 2 हाइड्रोजन घटा दिए, इससे 2 हाइड्रोजन घटा दिए बच्चों और 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। अब 3 हाइड्रोजन घटाएंगे तो जब बच्चों 3 घटाएंगे तो -1 आएगा और यहां पर आपका X3 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका CnH2n, आप 4 घटाएंगे तब ना 4 जुड़ेगा, तो यहां पे बच्चों -2 और X की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से मोनोहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन और टेट्राहैलोएल्केन के बारे में आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हैलोएल्केन को बच्चों हम कितने भागों में बांटते हैं। तो एक तो पहला आपका बच्चों 2 भाग हो गया, एक तो मोनोहैलोएल्केन और दूसरा पॉलीहैलोएल्केन। पॉलीहैलोएल्केन में बच्चों डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन और टेट्राहैलोएल्केन आता है। बिल्कुल चिंता ना करो, इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि सर एग्जाम्पल नहीं बताओगे तो कैसे होगा, भाई सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा समय रखिए, धैर्य रखिए। जैसे मैंने आपको बड़े प्यार से कहा कि एथेन, 2 कार्बन है बच्चों तो एथेन है, देखना बड़े प्यार समझना, मेथेन से ही लेकर चलते हैं, आप परेशान मत होना। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि लगातार फोन पे फोन, 5 मिस कॉल पड़ गए, एक ही बच्चा 5 बार लगा लिया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम जब भी खाली होते हैं तो कॉल बैक करते हैं, आप लोग परेशान नहीं होंगे, है ना। ठीक, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहीं पे बात करते हैं बच्चों। जब कार्बन की संख्या 1 रख दी जाए, जैसे आप लोगों ने कहा एल्केन है, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये एल्केन है। जब इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है बच्चों तो ये होता है मिथ। तो जब यहां पर 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा, इसे बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे बच्चों, मीथेन। देखना मैं इसमें ऐड करता हूं Cl2, क्लोरीन ऐड करता हूं, देखना बच्चों। तो जब एक H निकलेगा और एक Cl जुड़ेगा तो CH3Cl हो गया। यहां पे देखो इसका नाम बच्चों, मेथ से हाइड्रोजन निकलता है तो मेथिल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है, तो CH3Cl हो गया। यहां पर एक क्लोरीन जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का, यहां पर बच्चों क्लोरीन जो है हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी संख्या 1 है, तो ये मोनोहैलोएल्केन हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी में से मैं कहता हूं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए और 2 हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है, कुछ समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि बच्चों यहां पे ना करके इसी के आगे करो कि इसकी क्रिया बच्चों फिर से Cl2 से करा दो। तो Cl2 से करेगा तो एक H को और निकालेगा, तो ये आपका HCl हो गया बच्चों, और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, CH2Cl2 हो गया। अब यहां पे बच्चों क्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है तो डाइहैलोएल्केन कहलाया। फिर बच्चों Cl2 की क्रिया करा दी, फिर क्लोरीन यहां पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर बच्चों CHCl3 हो जाएगा, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं और इस चैप्टर में क्लोरोफॉर्म है। फिर एक क्लोरीन जोड़ दो बच्चों, एक क्लोरीन फिर जोड़ दो तो फिर एक HCl निकल जाएगा, तो यहां पर हो गया CCl4। तो ये CCl4 जो आई बच्चों, CCl4 टेट्राहैलोएल्केन। तो देखो 4 यहां पर हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए टेट्राहैलोएल्केन। तो पहला मेथेन था बच्चों जो कि एल्केन है। एल्केन से जितना हाइड्रोजन निकालेंगे उतने ही हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक हाइड्रोजन निकला बच्चों तो ये आपका मोनोहैलोएल्केन के अंतर्गत आया। 2 हाइड्रोजन निकला, 2 क्लोरीन जुड़ गया तो डाइहैलोएल्केन कहलाया। फिर बच्चों ट्राइहैलोएल्केन और टेट्राहैलोएल्केन, इसलिए बच्चे बोलते हैं इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये है क्लोरोफॉर्म, 4 है बच्चों, और कार्बन ट्राइक्लोराइड, यहां पे बच्चों कार्बन डाइक्लोराइड। ठीक है, यहां पे बच्चों CH3 मेथिल क्लोराइड, मेथिल है तो मेथिल क्लोराइड। ठीक है,
अब आप कहोगे सर इसका आईयूपीएसी नाम कैसे होगा, तो सब आगे समझ में आएगा। जैसे आप लोग देखो बच्चों, मेथेन से बना है, किससे बना है, मेथेन से। तो एक है, जब एक रहता है बच्चों उसे बोलते हैं मोनो। तो इसको यदि हम बोलेंगे तो मोनो, एक कार्बन जुड़ा हुआ है बच्चों, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा नाम लिख देते हैं तो हमेशा के लिए तैयार रहेगा। ये पहले का हो जाएगा मोनो, एक कार्बन जुड़ा है, तो मोनो क्लोरो एक कार्बन बच्चों, तो मेथेन। सर यहां पे दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो डाइक्लोरो मेथेन। सर यहां पे इसका क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। ये चीज इसलिए लिख दिया भाई कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मोनो, डाई, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ये आप लोग बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। जब भी आप नोट्स बनाओ ना बच्चों, तो प्रॉपर उसे मेंशन करते जाओ। तो आप लोगों को जब पढ़ना होगा ना, तो अपनी भाषा में जब पढ़ोगे तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम? सर एक आध एग्जांपल और बताओ तो और मजा आए। चल ठीक है, जैसे मैंने कहा एथेन की बात करता हूं बच्चों। एथेन C2H6, इसका नाम बच्चों एथेन। क्या होता है, एथेन। सही है सर, ये एथेन है। एथेन में बच्चों एक क्लोरीन जोड़ो और एक हाइड्रोजन निकाल दो। देखना बच्चों, इसकी क्रिया मैं Cl2 से कराता हूं। एक हाइड्रोजन निकाला, C2H5 हुआ और एक क्लोरीन जुड़ गया। अब एक हाइड्रोजन जो निकला है ना, तो वो माइनस दर्शाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस दर्शाएगा कि HCl के रूप में बाहर हो गया। इसका नाम क्या होगा सर, मोनो, एक सिंगल है, मोनो क्लोरो एथेन है। ठीक है, या 1 क्लोरो एथेन भी कह सकते हैं। एक नंबर पे जुड़ा है तो 1 क्लोरो एथेन। अब मेरे बच्चों फिर से हम Cl2 की क्रिया करा दें तो फिर HCl बाहर हो जाएगा। अब इस बार एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो दो क्लोरीन जुड़ जाएगा बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा C2H4 Cl2। इसको बोलेंगे डाइक्लोरोएथेन। फिर तो HCl फिर निकलेगा बच्चों। एक हाइड्रोजन जो है एक Cl के साथ क्रिया करके HCl निकाल दिया। अब 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, Cl की संख्या 3 हो गई। इसको क्या बोलोगे, ट्राई। और एथेन में जुड़ा है ना, ट्राइक्लोरोएथेन। बोलो सर अब तो सरल लगने लग गया। इसके बाद फिर से आप क्लोरीन ले लो तो HCl बाहर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, बच्चों, अब हो जाएगा C2 और एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और Cl की संख्या 4 हो गई। ठीक है, इसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। लो प्यारे बच्चों, तो जब आप लोगों ने एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा उसे मोनोक्लोरो एथेन बोल दिए क्योंकि एथेन से बना हुआ है। फिर डाइक्लोरोएथेन, फिर ट्राइक्लोरोएथेन, फिर टेट्राक्लोरोएथेन। अब यहां से किसी को यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि हेलो एल्केन को हम कैसे नाम देंगे। ठीक है,
अब आप थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह आप लोग देख लेना भाई, यदि आप नंबरिंग करके जोड़ोगे तो हो सकता है ना, क्लोरीन की संख्या अलग अलग कार्बन पे जुड़ जाए, जैसे 2 क्लोरीन है, एक यहाँ पे जुड़ जाए, वो अलग अलग फिर नंबरिंग भी कर देते हैं, फिर यहाँ पे कहाँ पे जोड़ना है वो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में अपन देखेंगे। अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि मोनोक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरो कैसे इसको हम विभाजित किए हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि सर यदि एक क्लोरीन जुड़ा है किसी एल्किल ग्रुप में, किसी एल्किल ग्रुप में एक क्लोरीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन परमाणु, तो उसे मोनोहाइलोएल्केन, 2 जुड़ा है तो डाइहाइलोएल्केन, 3 जुड़ा है तो ट्राइहाइलोएल्केन, 4 जुड़ा है तो टेट्राहाइलोएल्केन कहते हैं। ठीक है सर, ठीक, तो इतना क्लियर है। थोड़ा सा इससे ही संबंधित कुछ अपन बात कर लेते हैं कि हाइलोएल्केन तो क्लियर हुआ, हाइलोएल्केन तो क्लियर हुआ कि हाइलोएल्केन कैसे बनता है। तो भाई हाइलोएल्केन जो आपका एल्केन है CnH2n+2, इसको ही बोलते हैं बच्चों RH। क्या बोलते हैं? RH। यहां से जब X जुड़ता है बच्चों और H को बाहर करता है HX के रूप में, तो यहां पे बनाता है RH, इसे बोलते हैं हाइलोएल्केन। और R जो है बच्चों वो एल्किल है, जैसे आपका RH है, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये R सिंगल बॉन्ड बचेगा बच्चों, इसे बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और ये बच्चों आपका था एल्केन। ठीक है, पहले एल्किल बनता है, जब R बस लिख जाए मतलब एल्किल है। एल्किल में हो सकता है CH3 है, हो सकता है C2H5 है। मैं इतना डीप में क्यों बात करता हूं, इतना धीरे धीरे क्यों बात करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 चैप्टर आपके पास है। अब चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 हर एक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और यदि आज से यदि आप लोग डीप में नहीं समझोगे, ये बार बार R देखने को मिलेगा, बार बार R देखने को मिलेगा, एल्किल है, एल्केन से एल्किल, एल्केन से एल्किल, तो फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इसलिए इस चैप्टर को जितना अच्छे तरीके से पढ़ोगे, जितना अच्छे तरीके से तैयार करोगे, जितने फार्मूले याद करोगे, उतना ही अगले चैप्टर में आपको रिलैक्स मिलेगा और आसान होगा समझने के लिए। इसलिए एल्केन से एल्किल कैसे बनता है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं बच्चों तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल। यानी एल्केन समूह था, एक हाइड्रोजन निकाल दी एल्किल, और जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये आपका एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन कहला गया। एल्किल से, तो अब यदि एल्किल से एक हाइड्रोजन तो मोनोहाइलोएल्केन, 2 हाइड्रोजन तो डाइहाइलोएल्केन, 3 हाइड्रोजन तो ट्राइहाइलोएल्केन, इस एल्किल से 4 हाइड्रोजन तो टेट्राहाइलोएल्केन बन जाता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइलोएल्केन भी होता है। भाई मोनोहाइलोएल्केन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइलोएल्केन भी होता है। थोड़ा सा यदि मोनोहाइलोएल्केन के बारे में देख लेते हैं कि कहां पे मोनोहाइलोएल्केन आपको हमने समझाया। यहां पे ये था बच्चों मोनोहाइलोएल्केन। मोनोहाइलोएल्केन का मतलब ये होता है कि केवल और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, वो मोनोहाइलोएल्केन है। जैसे बच्चों यहां पे मैं बात करता हूं सिंपल सा कि इसको हम 3 प्रकार से जानते हैं कि प्राथमिक हाइलोएल्केन, प्राथमिक हाइलोएल्केन, प्राथमिक हाइलोएल्केन, द्वितीयक हाइलोएल्केन, फिर तृतीयक हाइलोएल्केन। आप लोग आगे पढ़ोगे कि आइसो हाइलोएल्केन, नियो हाइलोएल्केन, ये सारा चीज पढ़ोगे। यदि किसी कार्बन के साथ 2 और कार्बन जुड़ा हो बच्चों, 2 और कार्बन, तो उसे आइसो, 3 कार्बन जुड़ा हो तो उसे नियो बोलते हैं। परेशान मत होना, थोड़ा समझेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि सर फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री कहते किसे? फर्स्ट डिग्री किसे बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट डिग्री का मतलब जो पहला कार्बन है, जो पहला कार्बन है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री कहलाता है। यदि कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे बात करता हूं बच्चों, यहां पे आपका है CH3, CH2 और यहां पर क्लोरीन है।
ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक है बच्चों, फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। लेकिन यहीं पे बच्चों ये कार्बन है, इसमें आपका 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट डिग्री था ये सेकेंड डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका फर्स्ट डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन का है। लेकिन यहीं पे इसके साथ क्लोरीन जुड़ा था और प्यारे बच्चों 3 यहां पे एल्किल समूह जुड़ गया, तो ये थर्ड डिग्री हो गया। यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से, यदि हम पूरे हाइड्रोकार्बन की बात करते फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री किसे बोलेंगे, यदि कोई कार्बन किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री पर है। यदि कोई कार्बन किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन सेकेंड डिग्री कार्बन कहलाता है। और बच्चों यदि कोई कार्बन किसी 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है उसे हम थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे, जिसे हम बच्चों यहां पे फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो प्राथमिक हैलोएल्केन कहलाएगा। सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ यानी द्वितीयक कार्बन के साथ बच्चों आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो द्वितीयक हैलोएल्केन कहलाएगा। और यदि बच्चों यदि हम बात करते हैं द्वितीयक है ना, ये का है यहां पे शब्द छुपा हुआ है, तो यहां पे द्वितीयक है, नहीं तो आप लोग लिखने में भी गलती कर देंगे, लिखने में भी गलती कर देंगे। यहां पे बच्चों द्वितीयक है। देखो रटना नहीं पड़ेगा, ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा, बार बार परेशान नहीं होंगे आप लोग कि ये प्राथमिक ही क्यों कहा गया, क्योंकि केवल अन्य एक कार्बन से जुड़ा है। ये द्वितीय कार्बन क्यों कहलाया, क्योंकि 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। तृतीय क्योंकि 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है। और चतुर्थक भी होता है क्योंकि कार्बन की जो संख्या है बच्चों, कार्बन की जो संख्या है मतलब कार्बन के जो बंधों की संख्या है वो 4 होती है, 4 से वो जुड़ सकता है, तो 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है। मैं इसको आपको अपने भाषा में समझाता हूं, एक कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला देता हूं, ठीक है। क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, आप लोगों का खूब सारा मिस कॉल आ रहा है और मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। चलो देखना, यहां पे मैं कार्बन 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 कार्बन, यहां पे मैं कहता हूं CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे केवल CH3 है, यहां पे केवल CH3 है, और यहां पे CH3 है, यहां पे CH3। इसको CH3 कर दो, यहां पे तो जुड़ेगा ही नहीं, 4 बंध है, 3 बंध है बच्चों तो CH कर दो, 3 बंध है तो CH कर दो, यहां पे 4 बंध है CH3 कर दो। यहां पे आपको बताना है कि फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री कौन सा होगा और थर्ड डिग्री कौन सा होगा। पहले आप लोग पहचानो कि ये जो कार्बन है फर्स्ट डिग्री होगा। क्यों सर, किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन फर्स्ट डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री होगा क्योंकि किसी एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन फर्स्ट डिग्री होगा क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन बच्चों जैसे मैं कहता, देखना जैसे मैं कहता कि यहां भी जुड़ा हुआ है, समझना तो है बच्चों क्या है दिक्कत। यहां भी CH3 है और यहां भी CH3। इस कार्बन की बात करता, इस कार्बन तो ये भी फर्स्ट डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये भी फर्स्ट डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये भी फर्स्ट डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये भी फर्स्ट डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये भी फर्स्ट डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कार्बन जो किसी अन्य कार्बन से जुड़े हों लेकिन बच्चों उसकी संख्या 1 हो, यानी केवल अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, वो फर्स्ट डिग्री कहलाता है। अब बताना बच्चों, अब बताना ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है तो ये थर्ड डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन बच्चों 1 2 3 4 से जुड़ा है, यहां भी बंद है ना, तो ये फोर्थ डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो ये कौन सा डिग्री होगा, थर्ड डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 तो ये थर्ड डिग्री हो जाएगा। 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है तो ये फोर्थ डिग्री होगा। इस तरीके से डिग्री डिसाइड होता बच्चों। क्या होता है, डिग्री। तो यदि हम बात कर रहे थे कि कोई भी, जैसे मान के चलता हूं बच्चों, हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्स्ट डिग्री है, जैसे यहां पे मैंने कहा CH3 CH2 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 और बच्चों यहां पे Cl जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा है ये फर्स्ट डिग्री पर है बच्चों, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्राथमिक
प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक हैलो एल्केन। लेकिन यहीं पे समझना, जैसे यहां पे कहता CH3 CH2 ये कार्बन है, यहां भी CH3 है और फिर क्लोरीन है। तो अब बताओ क्या ये फर्स्ट डिग्री है? जहां पे क्लोरीन जुड़ा है क्या फर्स्ट डिग्री है? नहीं सर, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो सेकेंड डिग्री है, इसलिए इसे बोलेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन। सही है सर, ये भी आप सही बोल दिए कि यदि फर्स्ट डिग्री के साथ एल्केन हैलोजन परमाणु तो प्राथमिक हैलो एल्केन, सेकेंड डिग्री के साथ हैलोजन परमाणु तो बच्चों द्वितीयक हैलो एल्केन। और वहीं पे प्यारे बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई कार्बन ही है, इसके साथ C2H5 जुड़ा हुआ है, यानी किसी अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, CH3 एक कार्बन यहां से जुड़ा होगा, CH3 और जुड़ गया और इसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, तो इसे बोलोगे तृतीयक। क्या बोलोगे? तृतीयक हैलो एल्केन। क्या बोलोगे बच्चों? तृतीयक हैलो एल्केन। प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, ये प्राथमिक था बच्चों, ये द्वितीयक हैलो एल्केन है और ये जो अपना था ये अपना तृतीयक हैलो एल्केन। यानी फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ यदि हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो प्राथमिक हैलो एल्केन। अब बोलोगे सर चतुष्क कार्बन कहलाता है, फोर्थ डिग्री को चतुष्क कार्बन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये चतुष्क कार्बन कहलाता है। ये चीज आप लोगों को क्यों बता रहा हूं सब 11th का? क्योंकि अभी से लेकर अंत तक चतुष्क कार्बन की जरूरत हो जाएगी, मतलब वो कार्बन किसी अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए उसको हम चतुष्क कार्बन का नाम दे रहे हैं। भले कम हो ना भाई, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेक्चर थोड़ा शॉर्टकट हो कम हो, लेकिन चीजें क्लियर होना चाहिए आपके मन में, इसलिए ये सारा चीज आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं डालेगा। कभी भी कहीं भी यदि हैलोजन परमाणु के अलावा भी कोई अन्य समूह जुड़ा होगा, लेकिन आप बता सकते हो कि सर ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो प्राथमिक के लिए मैं कह सकता हूं कि कार्बन के साथ बच्चों 2 एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है और 2 हाइड्रोजन नहीं, 1 हाइड्रोजन और 1 X। ये आपका कौन सा? द्वितीयक हो गया सर, ये तो द्वितीयक हो गया सर, ये द्वितीयक हो गया। क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। लेकिन प्राथमिक के लिए बच्चों RCH2X हो गया। 1 एल्किल, यानी जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु उसके साथ 1 एल्किल है तो प्राथमिक, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु तो 2 एल्किल है बच्चों द्वितीयक। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों 3 एल्किल ग्रुप हो जाए, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो ये आपका तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। बताओ बच्चों, ऐसा चीज कभी भी कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अभी हम बात करें हेलो एल्केन, बाद में हम फिनाल, बाद में हम एल्डिहाइड, बाद में हम एल्कोहल, ये सब पढ़ेंगे ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, बार बार आएगा, बार बार आएगा, 1000 बार आएगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग कभी भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करोगे। यह चीज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रामबाण साबित होगी बच्चों। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क था वो खत्म हो गया है, लेकिन सर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न यदि आ जाए, जैसे आपका एक होता है एलिलिक हैलाइड। ये एलिलिक हैलाइड है क्या? कि ये वो यौगिक होते हैं बच्चों जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्वि आबंध कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अबंधित रहता है। संकरण कैसे निकालते हैं? जिसके पास 4 सिग्मा बंध है बच्चों, वही sp3 संकरण बनाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एलिलिक हैलाइड का मतलब यह है बच्चों कि जैसे कहा गया कि कोई एक ऐसा यौगिक है जिसमें द्विबंध है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, यहां पे CH2 है, यहां पे बच्चों CH है, और फिर इसके साथ CH2 है, और फिर इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु है। तो देखो ना क्या बोला है, ये वो यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, देखो ना समझने की कोशिश करना, कार्बन कार्बन द्विबंध कि समीपवर्ती कार्बन जहां पर sp3 संकरण है और उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है,
तो ये बच्चों यौगिक जो होते हैं एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिलिक हैलाइड। इन्हें एक ऐसा हमारे पास हैलो एल्केन समूह है जिसमें द्विबंध उपस्थित है और द्विबंध के पास वाले कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा है और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरण रखता हो बच्चों, तब ये जो यौगिक है वो एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड। आपको समझाना जरूरी है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और जैसे एनसीईआरटी का था बच्चों कि इस तरीके से था, साइक्लो था, ठीक है, और यहां पर द्विबंध है, द्विबंध के पास इस कार्बन के पास वाले में हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो ये बच्चों ये क्या कहलाया? एलिलिक हैलाइड कहलाया। यानी एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से बंधे हुए हैं, उसके समीपवर्ती कार्बन जो कि sp3 संकरित है, उस कार्बन परमाणु से यदि हैलोजन परमाणु आबंधित है वो आपका एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। एल्किल हैलाइड मोनो एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आता है, एक हैलोजन परमाणु जुड़े बच्चों, एलिलिक हैलाइड कहलाया। ठीक, ठीक है सर। दूसरा है बेंजिलिक हैलाइड। ये जरूरी है, ये जरूरी है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होगा बच्चों कि सीधा बेंजीन रिंग होगा। 1 मिनट, कैसे ब्लर हो रहा है देखना थोड़ा सा। इस प्रकार की यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। एरोमेटिक वलय, ये एरोमेटिक वलय है बच्चों, बेंजीन रिंग। इसको आप कहीं शुरू कर दो, यहां शुरू कर दिए तो ये और ये होगा, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो और sp3 संकरित कार्बन से, यहां पे कार्बन हो, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो और कार्बन हो, और कार्बन से sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड ही होगा बच्चों, तो यहां पर आपका CH2 है और फिर X है, तो ये आपका बेंजिलिक हैलाइड कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? बेंजिलिक हैलाइड कहलाया। ठीक है, ये क्या कहलाया? बेंजिलिक हैलाइड कहलाया। ठीक, इसका कोई उदाहरण दे दो सर, तो बेंजिल क्लोराइड में उदाहरण दे देता हूं। यदि मान लीजिए इसके जगह बच्चों या करके आप ऐसा कर देना, बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए ऐसा है CH2 क्लोरीन, तो इसका उदाहरण लिख लो बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। मतलब एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, तो ये आपका बेंजिल क्लोराइड कहलाएगा। क्या समझा आपने? एलिलिक हैलाइड कब कहलाएगा कि द्विबंध युक्त कोई यौगिक होगा लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगा। दोनों में सेम है कि द्विबंध के समीप वाला कार्बन जो sp3 संकरित है उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो एलिलिक हैलाइड। और बच्चों जब एरोमेटिक में पहुंचते हैं, जब एरोमेटिक में पहुंचते हैं तो एरोमेटिक के द्विबंध, भाई यहां भी तो द्विबंध है ना, यदि आप बोलोगे इसको हटा दो तो इसमें भी तो द्विबंध है, यहां पे द्विबंध कर दो, यहां पे, तो द्विबंध वाले समीपवर्ती कार्बन, यहां पे sp3 संकरण है। और जब ये एरोमेटिक के साथ ये क्रिया होती है, यहां पे आपने क्या पढ़ा कि द्विबंध से आबंधित कार्बन के समीपवर्ती कार्बन जहां sp3 संकरण है, यदि उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो ये एलिलिक हैलाइड कहलाया। और इसी की जगह जब बच्चों एरोमेटिक हो और एरोमेटिक के पास वाले कार्बन से, यानी द्विबंध वाले कार्बन के जो समीपवर्ती कार्बन है जो sp3 संकरित है और उससे जो क्लोरीन जुड़ा है, तो इस प्रकार का यौगिक बेंजिलिक हैलाइड कहलाया। लेकिन वहीं पे यदि बाइनिलिक हैलाइड की बात करें तो जब बच्चों इस प्रकार के यौगिक हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध से आबंधित सीधा sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने ये देख रहा था बच्चों, अभी आपने देखा कि द्विबंध वाले कार्बन से हैलोजन नहीं जुड़ रहा, उसके पास वाले कार्बन से जुड़ता है। लेकिन जब द्विबंध युक्त आबंधित कार्बन से ही हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तब उसका जो नाम है बच्चों ये हो जाएगा बाइनिलिक हैलाइड। अभी तो थोड़ा ब्लर करने लग गया, क्या बात है? जूम इन जूम आउट हो रहा है भाई, जूम इन जूम आउट मत हो। ठीक, इंडिया का मैच होने लग गया, 8 रन हो गए भाई जब वीडियो बना रहा हूं, है ना। चलो 1 ओवर में 8 रन बच चुके। वाई, क्यों भाई कैमरा आज कैसे हिल रहा है? ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसका यदि उदाहरण दे दूं तो एक उदाहरण इसका भी आप लोग लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो सके। क्या बोला? डायरेक्ट, जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे पास एक यौगिक है और इसमें बच्चों मान लीजिए यहां पे द्विबंध है और डायरेक्ट यहां पे हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, ठीक है। इसके जगह कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जोड़ दो, तो ये सारा चीज आपका अब डायरेक्ट द्विबंध से आबंधित है, तो ये बाइनिलिक हैलाइड कहलाया।
और वहीं पे एरोमेटिक की बात करेंगे बच्चों तो आपको एरिल हैलाइड कहला जाएगा कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग है, इसे हैलोएरीन बोलेंगे। यहां पे हैलोजन डायरेक्ट जुड़ जाए तो ये हैलोएरीन कहला जाएगा। ये बाइनलिक हैलाइड है। ये बच्चों आपको ये एरोमेटिक नहीं है, ये बेंजीन का समूह नहीं है बच्चों, ये बेंजीन का समूह। तो बेंजीन के डायरेक्ट कार्बन जुड़ जाए तो आपका ये हैलोएरीन। तो इसको तो अपन डिटेल में बात करेंगे, अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा है, लेकिन शॉर्टकट में ये चीज बताया गया था, मैंने सोचा बता देता हूं। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना बच्चों, और थोड़ा सा जूम इन जूम आउट, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है हीट हो गया हो। ठीक है, लेकिन आज का जो टास्क था हमारा खत्म होता है, और लंबे क्लासेस लेकर आया हूं कि भाई डीप से डीप में समझाऊं। यदि कोई बच्चा बेहतर पढ़ना चाहता है तो उसका नंबर कभी नहीं कटेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।